कैरेक्टर है हमारा रमेश, जो एक इंजीनियर है, साइंस पर ही यकीन करता है। और रीता, जो एक गांव की लड़की है, आध्यात्मिक है और वास्तु और पूजा में भरोसा रखती है। दोनों ने एक नया घर लिया। तो इस रूम की जो साइज है वो लगभग 10 बाय 15 की है। जो किचन है उसका उत्तर दिशा बंद है, दक्षिण में अन्य कमरे हैं, पश्चिम में भी अन्य कमरे हैं। तो साहजिक है उसका सिर्फ ईस्ट ओपन है और उसका किचन ईशान में है। जो छत की हाइट है लगभग 9 या 10 फीट पकड़ के चलो। इस घर में वास्तु कैसे परेशानियां लाता है। साइंस कहता है नमी से बैक्टीरिया और फंगस बढ़ सकते हैं, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। अपान, उदान, समान और व्यान तो घर के अंदर हद से बढ़ जाएंगे। क्योंकि नॉर्थ बंद है, साउथ बंद है और वेस्ट भी बंद है, सिर्फ ईस्ट खुला है, वो भी ईशान के अंदर। तो ईशान कोण के अंदर बिजली के खर्चे बढ़ जाते हैं। एक पंजाबी में कहावत है, रूखी सूखी खा, सुख नाल सो जा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल पर। मैं हूँ यूडी उमेश दान के सिविल इंजीनियर वास्तु का मास्टर। मेरी टिप्स से आसान, प्रैक्टिकल, थोड़े धमाकेदार। तो ईशान कोण के अंदर जो रीता का किचन है वहां पर स्वादिष्ट पराठे बना रही है, लेकिन गैस स्टोव से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोक्साइड और बेंजीन निकल रहा है, जो एक जहरीली गैस मानी जाती है। साइंस कहती है कि यह फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है, सांस की तकलीफ, अस्थमा, और अगर ये किचन लंबे समय तक यूज करते हैं तो एक बड़ी डिजीज हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि यहाँ पर किचन की हाइट कम है। अमूमन वास्तु में 12 फीट हाइट रिकमेंडेड की जाती है। अगर छत कम है तो हवा कम आएगी और गैस जल्दी जमा होते हैं, जिससे कि रमेश का सिरदर्द बढ़ता जाएगा और रिया की थकान बढ़ती जाएगी। अगर हम इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष भी देखें तो अगर हवा खराब है तो चिंता बढ़ाती है। अगर हम इसका आध्यात्मिक नजरिया देखें तो प्राण शक्ति रुकती है और गर्मी देती है, जिससे कि रीता की त्वचा पर इफेक्ट होगा, बाल रुके सूखे होंगे और बिना चमक के होंगे। तो आगे हम जानते हैं कि किचन के अंदर कम हाइट के वजह से क्या क्या और सिचुएशन बढ़ेगी। तो कम छत से हवा का दबाव कम होगा, गिरा हुआ पानी जल्दी नहीं सूखेगा। साइंस कहता है नमी से बैक्टीरिया और फंगस बढ़ सकते हैं। आप अगर नया मकान बनाना चाहते हैं या फिर फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो यह वास्तु का वर्कशॉप आपका जीवन बदल देगा, क्योंकि इसमें हमने लगभग 45 पॉइंट्स ऐसे लिए हैं जो आपके जीवन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। सीखने वाले हैं वास्तु पुरुष की कथा, वास्तु पुरुष का जन्म, वास्तु किन वेद से निकला है और उनके नाम, वास्तुशास्त्र और उसके उपवेद। इसमें हम पूरी के पूरी 81 पद वास्तु डिस्कस करेंगे। दिशाएं, ग्रह, देवता, 5 एलिमेंट, मिट्टी के प्रकार, भूमि परीक्षण के प्रकार, भूमि दोष निवारण, भूमि में प्राप्त वस्तुओं के फल, त्याज्य भूमि कौन सी होती है, भूमि का ढलान कहाँ पर है और उसको कैसे ठीक करें, ओपन स्पेस हमें कहाँ पर छोड़ना चाहिए, भूखंड के आसपास कैसा वातावरण हो, कैसा क्षेत्र हो, भूमि जब चयन करते हैं तो उसके कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, भूमि के कितने प्रकार है, कौन कौन से प्रकार के वेद हमें बताए गए हैं, द्वार की स्थापना किस पद पर करनी है, भवन का मुख्य द्वार, अति मर्म एवं मर्म स्थान, 81 पद के अनुसार पद विन्यास कैसे करते हैं और मुख्य द्वार कौन से पद पर होना चाहिए। आपकी कोई भी दिशा हो उस दिशा के अनुसार कौन से पद पर हमें दरवाजा रखना है, घर के अंदर कौन से स्थान अशुभ और कौन से शुभ होते हैं, तो विंडो कहाँ पे रखनी है, आलिन कहाँ पे बनाना है, झरोके कहाँ पे रखना है, हमें भवन की ऊंचाई कैसी रखनी है, बेसमेंट कहाँ पे अलाउड है, सेप्टिक टैंक हमें कहाँ पर रखनी है, कौन सा सेकंड ऑप्शन है, कौन सा फर्स्ट ऑप्शन है। पूरा का पूरा आवासीय भवन डिस्कस करने वाले, उसके 16 भाग करके उसको समझेंगे। पूजा घर के बारे में लगभग 40 से 45 बातें, भांडार गृह कहाँ पर रखना है, बाथरूम कहाँ पर रखना है, WC है, अटैच टॉयलेट है, घर के अंदर स्टोर रूम कहाँ पे रखना है, बेडरूम कहाँ पर रखना है, सूतिका गृह है, डाइनिंग है, स्टडी रूम है, लिफ्ट कहाँ पर रखनी है, तिजोरी कहाँ पर रखनी है, औषधि कक्ष है, बैठक कक्ष है, बोरिंग कहाँ पर करनी है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहाँ पर रखनी है, वाटर ओवरहेड टैंक कहाँ पर रखनी है, टेरेस पर हमें टेरकेस कहाँ पर बनानी है ताकि कोई दोष ना लगे। तो यह सब आप सीखने वाले हैं वेबिनार में। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहां पर जाके आप इसको देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। और मनोवैज्ञानिक प्रभाव देखें तो ईशान के अंदर फिसलन से डर लगेगा, क्योंकि वहां पे पानी जल्दी नहीं सूखने वाला। अगर यहाँ पर हम प्राणवायु का प्रभाव देखें तो प्राणवायु जीवन का आधार है।
शरीर की मुख्य ऊर्जा है। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस कहती है कि प्राणवायु फेफड़ों को ऑक्सीजन देती है जो पूरे शरीर को सक्रिय रखती है। अगर आध्यात्मिक रूप से भी देखें तो यह सूर्य की प्राण शक्ति है। अगर प्राणवायु अच्छी है तो बाकी वायु जैसे कि अपान, उदान, समान और व्यान संतुलित रहती है। अगर ईशान में जल तत्व का असंतुलन है तो घर के अंदर हद से बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ने वाले हैं? तो उसके कई रीजन है, जैसे कि तंग जगह, क्योंकि नॉर्थ बंद है, साउथ बंद है और वेस्ट भी बंद है, सिर्फ ईस्ट खुला है, वो भी ईशान के अंदर, तो कम रोशनी होगी। अगर वहां पे पानी गिरा हुआ है तो चांसेस है रीता के पैर फिसलने के। अगर हम फिर से मुन्ना भाई की बात करें तो वह बोलेगा कि यह फिजिकल लोचा है। अभी आगे देखते हैं कि सिचुएशन और क्या क्या बनती है, क्या क्या बिगड़ती है। तो ईशान कोण के अंदर बिजली के खर्चे बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं? ईशान के अंदर अगर हाइट कम है तो साहजिक है कि घर के अंदर अंधेरा बढ़ जाएगा, लाइट्स हमेशा ऑन रखने होंगे। अगर हम साइंस की बात करें तो अंधेरे में काम करने की शक्ति कम होती है। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे आपका मूड दिन ब दिन खराब होगा, आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा रुकती रहेगी, जिसका नतीजा यह होगा कि आपके घर के अंदर अगर रोशनी कम है तो बिजली का बिल साहजिक है कि बढ़ जाएगा। एक पंजाबी में कहावत है, रूखी सूखी खा सुख नाल सो जा। लेकिन बिजली का बिल देखकर आपकी नींद उड़ने वाली है और साहजिक है कि बिल देखकर रमेश कहेगा कि भाई तो इलेक्ट्रिकल लोचा है। हमने इस पार्ट में देखा कि वात दोष कैसे बढ़ता है, घर के अंदर जहरीले गैस का क्या क्या परिणाम हो सकता है, कम रोशनी में आपका इलेक्ट्रिक बिल कैसे बढ़ता है। हर तरफ से ईशान में जो किचन है वो यहाँ पर अच्छी नहीं है। तो इस पार्ट को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। तो आने वाले पार्ट में हम बात करने वाले हैं इसके सारे के सारे रेमेडीज की, कैसे कम खर्च में एक अच्छी लाइफस्टाइल ईशान में भी जी जा सकती है। हमें हमारी आयु बढ़ानी है, इसके लिए हमें वास्तु अच्छा होना चाहिए ताकि हमारे बॉडी की जो हीट है उसको मेंटेन रख सके। आने वाली वीडियो में बहुत से सरल, सुखद और कम खर्च में आपको मैं रेमेडीज बताने वाला हूँ, जिससे कि आपकी जो दिनचर्या है वो अच्छी रहेगी, बॉडी में एनर्जी अच्छी रहेगी और आपको लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईशान में तो वैसे भी किचन अच्छी मानी नहीं जाती है। लेकिन अगर है अभी चेंज नहीं कर सकते, फ्लैट ले लिया है, बजट कम है, महंगाई बढ़ती जा रही है और उसमें अगर महंगे महंगे उपाय करने पड़े तो बजट कहाँ से आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और हम बात करने वाले हैं उपायों की, रेमेडीज की, कि क्या क्या हमें इसमें चेंज करने होंगे, क्या क्या दिनचर्या में चेंज करना होगा ताकि हम ईशान में अच्छे से सर्वाइव कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।